जय हिंद साथियों, मैं रवि माथुर आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक इज, कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, आज लेके आए हैं पार्ट 2। ठीक, और उस अलग तरीके से कल जो मैंने पढ़ाया था, कल जो बीच में अंतर समान आ रहा था, आज के टॉपिक में अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए समान करेंगे, इसके बाद हल करेंगे, देखेंगे। और ये देखो, हमने कल भी बताया था पूर्व, पहले, वर्तमान, बाद, पश्चात। ठीक, तो यही जो सिंबल हैं तीन, इन्हीं सिंबल से मैंने कल बता चुके हैं कि इन्हीं 3 सिंबल से मैं पूरी आयु संबंधी जितने भी प्रश्न हैं मैं इन्हीं 3 सिंबल से लगवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी। ठीक, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे राम तथा श्याम, राम है और श्याम, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है, तो मतलब वर्तमान में है 7:3। ठीक, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो यहाँ से वर्तमान से 6 वर्ष बाद तो नीचे आएंगे 6 वर्ष के लिए। ठीक, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो 5:3। अब यहाँ से देखेंगे उम्र में अंतर, यहाँ से देखो, यहाँ कितने 2 का अंतर, यहाँ कितने 0 का अंतर, अंतर तो समान है नहीं। कल हमने जितने भी क्वेश्चन कराए थे अंतर समान हो रहे थे, आज यहाँ अंतर समान है नहीं, तो अंतर देखो समान करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ से अंतर कितने का 2 का, यहाँ से अंतर कितने का 4 का, जो ये 4 ऊपर अंतर है और ये नीचे 2, 4 का गुणा नीचे वाले अनुपात में गुणा करेंगे और 2 का गुणा ऊपर वाले अनुपात में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, 2 का गुणा 7 में 7 दूनी 14, 2 का गुणा 3 में 3 दूनी 6। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंचे 20। ठीक, 4 तिहाई 12। अब यहाँ से अंतर देखेंगे, अंतर कितने का 6 का, यहाँ अंतर कितने का 6 का, ये उम्र में अंतर 6 का है और वर्षों में अंतर कितने का 6 का, 6 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 1 के। ठीक, अब यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी। तो यहाँ देखो श्याम जो है, श्याम की आयु यहाँ अनुपात में कितनी है, वर्तमान में 6, ना कि ये अनुपात। अब अनुपात हमारा वर्तमान में 14 और 6, 14 जो है राम का और 6 जो है श्याम का। तो यहाँ पर 1 बराबर 1 के, तो श्याम की उम्र पूछी जा रही, तो श्याम की उम्र यहाँ पर अनुपात में कितनी है 6, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो श्याम की उम्र जो आ जाएगी वो कितनी आएगी 6×6। ठीक, आंसर। अगर यहाँ से पूछी जाती राम की उम्र कितनी, तो राम की उम्र अनुपात में कितनी है, वर्तमान में 14, तो 1 का गुणा हम 14 में करते तो 14×14, तो राम की वर्तमान आयु आती है हमारी कितनी 14। पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को। अब देखे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी। देखो फिर से वही साथियों, वही सिंबल बनाएंगे, वर्तमान, पूर्व या पहले, बाद। ठीक, अब यहां से देखो मीरा और प्रिया, दो मीरा और प्रिया, तो यहाँ मीरा है और प्रिया। मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात कितना है 3:4, तो 3:4 रख दिया। 10 वर्ष बाद, तो बाद मतलब यहाँ से वर्तमान से नीचे आएंगे, बाद के लिए नीचे आएंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है 4:7, 4:7। यहाँ से अंतर देखा 1 का, यहाँ से अंतर 3 का, तो अंतर तो समान है नहीं, तो क्या करेंगे, अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से नीचे अंतर देखेंगे, इधर यहाँ अंतर कितने 1 का, यहाँ अंतर कितने का 3 का, तो क्या करेंगे 1 का गुणा नीचे कर देंगे, 3 का गुणा ऊपर, तो 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 1 का गुणा 4 में 4 एकम 4, 7 एकम 7, तो ये अनुपात वर्तमान में आया 9:4।
12 और ये 10 वर्ष बाद अनुपात कितना है 4:7। अब यहाँ से अब देखा, यहाँ से अंतर देखेंगे कितने का 5 का, यहाँ से अंतर कितने का 5। अब अंतर हमारा समान हो गया अंतर समान हो गया तो उम्र में अंतर कितने का 5 का और वर्षों में अंतर कितने का 10 का। तो 1 बराबर कितने के, मतलब 5 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के। अब हम जिसकी उम्र पूछी जा रही है उसकी निकाल लेंगे। पूछा जा रहा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी, तो 5 वर्ष बाद। तो यहाँ से देखो वर्तमान में मीरा निकालेंगे तो वर्तमान में मीरा कितनी है 9 का गुणा करेंगे कितने में 9 का गुणा 2 में 9 दूनी 18। और पूछा जा रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो 5 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 18 5 23। तो मीरा की जो उम्र आई है वो कितनी आ गई 23 वर्ष। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 23। साथियों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2/1/2 गुनी होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी। ठीक, वही सिंपल देखो मेरी वर्तमान आयु, मेरी मतलब मेरी और मेरे पुत्र की आयु, मेरे और मेरे पुत्र की आयु कितनी 3 गुनी। तो मैं कितने, मैं और मेरा पुत्र, ठीक, मेरी आयु मेरे पुत्र से कितनी 3 गुनी। तो जो मैं हूँगा वो 3 और पुत्र जो होगा 1 वर्ष का, मैं 3 साल का, पुत्र 1 साल का। ठीक, इसके बाद में 5 वर्ष बाद, तो यहाँ से वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष नीचे आएंगे। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितनी है 2/1/2। तो 2/1/2 को लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5 5/2 5/2। तो 5 जो उम्र है वो मेरी है और 2 जो है वो किसकी, पुत्र की है। अब यहाँ से अंतर देखेंगे, अंतर कितने का 2 का, यहाँ से कितने 1 का। अंतर तो समान है नहीं, अंतर समान करने के लिए मैं बता चुका हूँ, इनके बीच का अंतर देखेंगे कितने का 2 का, यहाँ से कितने यहाँ 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, 2 का गुणा नीचे, 3 त्रिका 9 3 एका 3 2 पंचे 10 2 दूनी 4। अब यहाँ से देखेंगे अंतर 1 का, यहाँ से अंतर 1 का। ये जो उम्र में अंतर 1 है और वर्षों में अंतर कितना है 5। ठीक, 1 बराबर 5 के। तो पूछा जा रहा है मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी वर्तमान आयु यहाँ पर अनुपात में कितनी है 9। तो 9 का गुणा हम कितने में कर देंगे 5 में, 9 गुना 45। तो मेरी जो उम्र आई है वो कितनी आई है 45। अब यहीं से अगर पुत्र की पूछी जाती तो 5 का गुणा हम कितने में करते 3 का, तो 3 में गुणा कितने 5 का, तो 5 यहाँ 15। तो मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ जाती 15। ठीक साथियों, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। जो सरिता है, यहाँ पर सरिता है और उसका पुत्र है। सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। जो सरिता होगी वो 5 होगी और पुत्र जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि सरिता पुत्र से कितना है 5 गुनी है, 5 गुनी है, तो सरिता 5 होगी, पुत्र 1 होगा। ठीक, 5 वर्ष पहले, तो पहले देखो यहाँ से वर्तमान से पहले के लिए ऊपर जाएंगे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना है। तो यहाँ देखो 25 जो होगा वो सरिता होगी और 1 जो होगा वो पुत्र होगा। यहाँ से अंतर देखेंगे कितने का 20 का, यहाँ से अंतर कितने का 0 का। अंतर तो समान है नहीं, अंतर समान करने के लिए मैंने बताया कि इनके बीच का अंतर देखेंगे। यहाँ कितने का 24 का अंतर, यहाँ कितने का 4 का। अब 4 का गुणा ऊपर करेंगे, 24 का गुणा नीचे करेंगे, गुणा करेंगे 4 का 25 में, 25 चौको 100 और 4 1 4, तो 100:4 आ गया। 24 का गुणा 5 में करेंगे, 24 पंचे 120, 24 1 24। ठीक, अंतर देखेंगे यहाँ से अंतर कितने का 20 का, यहाँ से अंतर 20 का। तो 20 बराबर उम्र में अंतर कितने का 20 का और वर्षों में अंतर कितने का 5 का। अब यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो 5/20, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, 1 बराबर 1/4 के। अब पूछा जा रहा है क्या
सरिता की वर्तमान आयु कितनी। तो सरिता की जो वर्तमान आयु है, सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ से सरिता की जो वर्तमान आयु है ये तो 5 वर्ष पहले की है 100, और वर्तमान में जो है वो सरिता कितनी है 120 अनुपात कितना 24, तो सरिता कितनी है 120। यहाँ से अगर सरिता की निकालेंगे, सरिता की उम्र 120 गुणा 1/4, तो 4 का भाग इसमें दे देंगे, 4 तिहाई 12 तो 30, तो सरिता की उम्र कितनी आ गई 30 वर्ष, ये आंसर आ गया। ठीक है साथियों, तो समझ में आज का टॉपिक यहीं से समाप्त करते हैं, पार्ट 2 खत्म हो गया। साथियों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।